welcome to Study Abroad with Ruhi. So today I'm gonna tell you about return on investment. Well, बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट को ये कंसर्न होता है कि हम अपनी सेविंग्स लगा के या एजुकेशन लोन लेके इतना पैसा पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो वो पैसा रिटर्न कब से स्टार्ट होगा, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न कब से स्टार्ट होगा। तो इस कंसर्न का सबसे जो एक ईजी आंसर है वो मैं ये देना चाहूँगी कि जब भी आप अपना कोई कोर्स सिलेक्ट करते हो, एक तो आप जो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस वो कोर्स आप कौन सी कंट्री से कर रहे हो। इट मीन्स सपोज आप आईटी के बंदे हो तो आप ऐसी कौन सी कंट्री में अपना आईटी का प्रोग्राम करने जा रहे हो, या आप होटल मैनेजमेंट से हो तो आप कौन सी कंट्री में अपनी स्टडी करने जा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। रीज़न वाई हर कंट्री में हर टाइप के प्रोग्राम की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉस्पिटैलिटी के बंदे हो या आपने हॉस्पिटैलिटी में अपनी ग्रेजुएशन करी है या आप हॉस्पिटैलिटी में अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो और आप कंट्री सेलेक्ट करते हो जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, तो देयर इज़ नो वे टू डूइंग होटल एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज फ्रॉम देयर। कुछ स्टूडेंट्स का रीज़न होता है, जैसे मेरे रिलेटिव्स वहाँ हैं, मेरे पेरेंट्स वहाँ हैं, तो मुझे यूके यूएस ही जाना है, तो मैं होटल मैनेजमेंट करके उनके पास सेटल हो जाऊँगा। आपके पास आगे आपके सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं, तो ऐसी कंट्रीज़ में जाना कोई हार्म नहीं है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोई सेटलमेंट नहीं है और वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, पैसा कमाएं और फिर वापस आएं या हम बाहर सेटल हो जाएं, तो ऐसे पॉइंट पे होटल और हॉस्पिटैलिटी वाले बच्चों को जहां जाना चाहिए वो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। इन जगह पे अगर आप कलिनरी से हो तो आप स्विट्ज़रलैंड जाओ, आप सिंगापुर जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। अगर आप वहाँ पे करते हो, वहाँ पे अच्छे होटल्स हैं। या न्यूजीलैंड जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, तो वहाँ जाने के बाद आपको फ़ायदा होगा पढ़ने का, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। सिमिलरली अगर आप इंजीनियर हो, आप आईटी इंजीनियर हो, तो आप आयरलैंड को देखो, आप यूके देखो, आयरलैंड देखो, यूएसए देखो, इस टाइप की कंट्रीज़ में जाओ जहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले। मतलब आप जब पढ़ाई करो तो वहाँ पे उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मैकेनिकल इंजीनियर्स यूजुअली प्रेफर करते हैं जर्मनी। जर्मनी के बाद मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ जाए, जर्मनी के बाद मैकेनिकल इंजीनियर को देखना चाहिए यूएस। तो इस तरीके से हर प्रोग्राम का अपना एक सेगमेंट होता है और उस प्रोग्राम के हिसाब से आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, ताकि आपको पता, ऐसा नहीं आप हंगअप हो जाते हो कि मेरे को तो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से ही करना है। अगर उस टॉप यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर प्रोग्राम ही नहीं है या उस कंट्री में उस प्रोग्राम से रिलेटेड जॉब्स ही नहीं है, तो वहाँ से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली आप डिग्री लेके वापस आओगे तो अगेन आपको इंडियन करेंसी में कमा के अपना पैसा निकालना पड़ेगा, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस में जाएगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर कंट्री सिलेक्ट करते हो एज पर योर कोर्स, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप अपने 1 साल में या 1.5 साल में कवर कर लोगे। इसके अलावा अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि मैं इस स्ट्रीम से हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए या कहाँ पे मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।